कांग्रेस के इस न्याय पत्र पर मोहन यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अन्याय के पहाड़ पर बैठी कांग्रेस का अपनी घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का मखौल उड़ाया। ये कुछ भी कहे, इनको सुनने वाला कोई नहीं। मोदी जी ने संविधान का मान बढ़ाया है। श्री महाकाल लोक में एफआरपी की प्रतिमा को लेकर कहा कि श्री महाकाल लोक निर्माण के टेंडर में कांग्रेस ने गलती की, उन्हें मंदिर व्यवस्था की समझ नहीं है। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ, अन्याय कहाँ कहाँ कौन कौन से घोटाले उनके द्वारा नहीं किए गए। गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, किसी का भी कोई भी पैसा उनके हक का कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया। जिसने संविधान का माखौल उड़ाया, जिनके पूर्वजों ने संविधान में संशोधन करके संविधान के मूल स्वरूप को विकृत किया, धारा 370 के माध्यम से पूरे देश में कश्मीर की एक अलग छवि बनाई, जिसके कारण से 40,000 से ज़्यादा लोगों का प्राण गए। माननीय मोदी जी ने धारा 370 हटा करके संविधान का मान बढ़ाया, भारत को एकता अखंडता को मजबूत किए। इनको शोभा नहीं देता। ये कुछ भी कहे, कौन सुनने वाला है इनकी। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे संस्कृति मंत्रालय ने प्रस्ताव तय किया और हमने भी निश्चित किया कि मंदिर के अंदर तो पत्थर की प्रतिमा लगना चाहिए और ठोस पत्थर की प्रतिमा लगना चाहिए। वो एक बड़ा कार्यक्रम था, एक उसका कल्पनाशीलता थी कि एक बार में सबको दिखा दें, तो उस नाते से तत्कालीन समय के कुछ समय के लिए तो एफआरपी की प्रतिमा कुछ ठीक हो सकती है। इसलिए बाकायदा कार्यशाला लगा करके एक उपक्रम चालू किया जिसमें ठोस पत्थर की प्रतिमा बनेगी। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस को ये मालूम नहीं और उनने टेंडर में गलती करी, तो ये वो जाने। लेकिन चूंकि हमारी सरकार है, हमारी सरकार सोच समझ के करती है, इस नाते से हमने